बोलिए। हेलो एवरीबॉडी। मेरे कई फ्रेंड्स का मैसेज आया है व्हाट्सएप पे कि आप वेट लूज़ का यानी कि वज़न कम करने का और स्पेशली पेट जो बड़ा हुआ है उसको घटाने का वीडियो बनाए। एज सच मैं एडवाइज़र तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो हालांकि मैंने नोइंगली कभी ऐसा कुछ नहीं किया, ना मेरे को कभी वेट की प्रॉब्लम आई कि मेरा वेट लूज़ हो, परंतु मेरा वेट लूज़ हुआ है। जब मैं सर्विस में थी तो मेरा वज़न 72 किलो था, 72 केजी, और मैं बहुत बिज़ी थी सर्विस में। रिटायरमेंट के बाद तो मैंने अपनी जीवन शैली को, अपनी दिनचर्या को बदला। क्या किया? सुबह 30 मिनट वॉक, शाम को 30 मिनट वॉक, देन डिनर के बाद भी 10 मिनट वॉक करनी। तो उसके बाद इसके साथ साथ मैंने मॉर्निंग में वॉक के बाद वॉक के बाद मैंने 40 मिनट योगा और एक्सरसाइज करी। मैंने क्या देखा कि मेरा 5-6 महीने में वज़न 64-65 किलो हो गया। पर मैं आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस कि मेरा वज़न कम हो रहा है। मेरी ये एक्सरसाइज जारी थी, मेरी ये दिनचर्या जारी थी, तो मेरा वज़न कम होके 58 किलो रह गया। फिर मेरे को चिंता होने लगी, मेरा वज़न क्यों कम हो रहा है इतना। मतलब मैं एक्टिव भी हूँ, खाना भी ठीक खाती हूँ, भूख भी लगती है, नींद भी आती है, पर वज़न कम है। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं पीजीआई के। तो उन्होंने, वो भी बड़े सरप्राइज़ थे भी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल हैं, तो वज़न क्यों कम हुआ है। बड़े टेस्ट लिख के दिए, लगभग 4-5 हज़ार मेरा टेस्टों पे ही खर्च हो गया, सारे टेस्ट नॉर्मल थे। तो फिर मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये मेरी एक्सरसाइज और योगा का ही इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से मेरा वज़न कम हुआ। तो आज मैं वही आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपका YouTube चैनल नेचर बालाजी में स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे कुछ ऐसी एक्सरसाइज योगा जो बहुत सिंपल हैं वो शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपका सिर्फ बॉडी का वज़न ही, पेट का वज़न भी कम होगा और आप चुस्त दुरुस्त भी रहेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आप अपनी ज़िंदगी में जरूर अपनाइए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि स्कूल में आप पीटी करते थे, हमारे टाइम में पीटी होती थी। तो पीटी के वो स्टेप थोड़े से ये आप सुबह इससे शुरू करिए ताकि सारी बॉडी एक्टिवेट हो जाए। तो वो क्या है वो स्टेप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे आप 100 बार करें। गिन के 100 बार ये पीटी के स्टेप करिए। इससे आपकी ये मसल्स हैं, जो बाजुओं की मसल्स हैं, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगी। आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप ऐसे करते हो, ऊपर नीचे हाथ करते हो, तो आपका पेट ऊपर भी खींचता है, नीचे भी आता है, पेट की एक्सरसाइज भी साथ होती है, तो पूरा फ़र्क पड़ेगा। अगली एक्सरसाइज है बड़ी सिंपल, इसको आपने 10 बार करना है। सांस लो और अपनी बाजुएं स्ट्रेच करो। सांस छोड़ो और इनको, अपने हाथों को कंधे पे लगाओ। ऐसे आपने 10 बार करना है और बाजुओं को पूरा स्ट्रेच करना है। तो इसमें भी आपकी बाजुओं में हरकत आ गई, आपकी कोहनियाँ ठीक रहेंगी, आपके मोढे भी ठीक रहेंगे, आपके कंधे भी ठीक रहेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है, ऐसे हाथ फैलाओ, पूरी तरह स्ट्रेच करो, सांस लो, हाथों को इधर कंधों पे ले आओ, फिर सांस छोड़ो,
ऐसे आपने 10 बार करना है। कितना आसान है ना, बहुत आसान है। इससे आपके अपर बैक और कंधों को जाम से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इस और आप जो भी एक्सरसाइज करते हो उसमें पेट पे अपने आप इफ़ेक्ट होता है, तो आपके वज़न पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आप बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, ऐसे हाथ चलाओ और फिर हाथों को इसके ऊपर रख के कोहनियों को ऐसे मिलाओ। 10 बार करो। सांस लेके ऐसे करो, सांस छोड़ते हुए ऐसे करो। दस बार ऐसे करो। शुरू में 10 बार करो, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 20-25 बार भी कर सकते हो। फिर इसको ऊपर नीचे करो। दस बार करो, बढ़ाते बढ़ाते 20 तक करो। आप देख रहे हो ना, ऐसे ऊपर करते हैं पेट की मसल ऊपर खींचती है, नीचे करते हैं पेट की मसल नीचे आती है। तो आपकी इस जगह पे भी जो अगर ज़्यादा फैटनेस है वो भी ठीक हो जाएगी और पेट भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप ये एक्सरसाइज करो। बाजुएं पूरी तरह स्ट्रेच करनी है। इसे भी आप 20 बार कर सकते हैं। फिर आप अपनी टांगों को फैला लो। बायां हाथ दाहिने पैर से, दायां हाथ बाएं पैर से। ऐसे आपकी पूरी बैक को, पूरे पेट को, ऊपर के हिस्से को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और आपका वज़न भी कम होगा। इसके बाद आप, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक हाथ से पकड़ के राइट की तरफ देखिए, फिर लेफ्ट की। ऐसे आप 10 बार कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज आपके अपर बॉडी पार्ट को ठीक करने में, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने में, उसकी पेन ठीक करने में सहायक होगी। खास करके जिनको सर्वाइकल है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप 20 बार ये करना है। सांस लेके ऐसे कंधों को पीछे घुमाइए, फिर कूहनियों को आगे की तरफ जोड़िए। बीस बार ऐसे करो, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सरसाइज आपकी सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए रामबाण है। जितनी भी ये मैंने एक्सरसाइज बताई हैं, ये आपके अपर बॉडी पार्ट, नेक, अपर बैक, शोल्डर, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जिनको सर्वाइकल है उन्हें रोज़ करनी चाहिए एक्सरसाइज। 10 मिनट लगते हैं। ये सारी एक्सरसाइज करें ताकि आपकी सर्वाइकल का कोई इलाज नहीं, सिर्फ पेन किलर देते हैं डॉक्टर, जिसमें नसें जकड़ जाती हैं। तो उसका इलाज यही है कि एक्सरसाइज से नसों को खोलना। तो अब हम चलते हैं, ये हमारे ऊपर के पार्ट की एक्सरसाइज होगी। सिर की भी है। आप सिर को ऊपर की तरफ करें, फिर नीचे ठोडी को ऐसे लगाएं, फिर ऊपर करें सांस लेके, फिर ठोडी पे लगाएं, फिर ऊपर करें, फिर ठोडी पे लगाएं। ठोडी ऐसे नीचे लगाएं अपने,
फिर अपने सिर को दाएं घुमाएं, फिर बाएं, दाएं, कंधे से टच करें, बाएं दाएं, बाएं दाएं। ऐसे आपके सिर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जब आप ऐसे करते हो कड़क कड़क की आवाज़ भी आएगी। तो इसमें आपके ऐसे नेक को बड़ा आराम मिलेगा। फिर आप नेक को क्लॉकवाइज घुमाएं, 20 बार घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ऐसे आपकी नेक को और आपकी कंधों को बड़ा आराम मिलेगा। जिनको सर्वाइकल है उनके लिए बहुत फ़ायदा है। पीछे अपने हाथ सिर पे रख के ऐसे प्रेशर डालें, 1 मिनट तक रखें, फिर छोड़ दें, फिर पीछे हाथ रखें, प्रेशर डालें, ऐसे दबाएं। आपकी सारी ऊपर नसें ऊपर की तरफ खींचेंगी और आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। ऐसे आप 3 बार करें। ये तो होगी हमारी अपर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से आपके कंधे मजबूत होंगे, आपकी आपसे बैक मजबूत होगी, अपर बैक मजबूत होगी और पेट पे भी खिंचाव पड़ेगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अब हम करते हैं हमारे लोअर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज। उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। ऐसे आप अपने बड़े आराम से बैठिए। जिनका शरीर मोटा है उन्हें बैठने में दिक्कत हो, दीवार के साथ पीठ लगा के बैठ सकते हैं। पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ करें, फिर नीचे, फिर अपनी तरफ, नीचे, फिर अपनी तरफ। सिर्फ उंगलियां ऊपर नीचे करनी है, पैर पूरा नहीं घुमाना। ऐसे आप 20-22 बार करें। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऐसे आप 20-22 बार करें। फिर आप पूरे पैर को घुमाओ अल्टरनेटली, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को। ऐसे आप 20-22 बार पैर को ऊपर नीचे करें। पहले सिर्फ उंगलियों को करना है, फिर पूरे पैर को करना है, फिर दोनों पैरों को इकट्ठा ऊपर नीचे करें। इसको भी आप 20-22 बार करें। ये एक्सरसाइज आपके कंधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसको आप 20-22 बार करें। उसके बाद आप पैरों को खोल लें और क्लॉकवाइज दोनों पैरों को घुमाएं। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ये एक्सरसाइज का बहुत फ़ायदा है। इसका घुटनों पे बड़ा इफ़ेक्ट है। इस एक्सरसाइज से आपके घुटने ठीक रहेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है उनको बड़ा आराम मिलेगा। इसके बाद आप घुटनों का कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को घुटनों की चपनी पे रखें, आगे नीचे घुमाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। फिर इसको चपनी को क्लॉकवाइज घुमाएं 20 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 10-20 बार। ऐसे आप दूसरे घुटने में करें। पहले ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, चपनी को करें ऊपर नीचे, फिर राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। इसको थोड़ी आवाज़ भी आएगी आपको। फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएं, उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ऐसे आपके घुटनों में जो प्रॉब्लम है, जोड़ जो कसे हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे और साइनोवियल फ्लूइड भी बनना शुरू हो जाएगा। तो ये तो है आपकी बैठ के करने वाली एक्सरसाइज। अब आप लेट के कुछ एक्सरसाइज करनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको पेट को भी आराम मिलेगा, पीठ को भी आराम मिलेगा और घुटनों जांघों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। वो क्या है, सीधे लेट जाओ, अपने पैर ऊपर उठाओ और सिर भी ऊपर उठाओ। हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ो और सिर को कंधों के पास लाने की कोशिश करो।
ऐसा आप 10 तक गिनकर ऊपर रखें, ज़्यादा कर सकते हैं 20 तक गिनो, फिर धीरे धीरे इसको नीचे लाते हुए स्ट्रेच करो। फिर अपने पैर ऊपर उठाएं, सिर भी ऊपर उठाएं, नाक को कंधों की तरफ लेके घुटनों की तरफ लेके जाए, 10 तक गिने, उसके बाद इसको नीचे लेके आए। ये एक्सरसाइज आपने 3 बार करनी है, सिर्फ 3 बार। फिर आपने सिर नहीं उठाना, सिर्फ टांगे उठाने, बस 10 तक गिने या 20 तक गिने, जितना आप कर सकते हो। फिर धीरे धीरे इसको नीचे लेके आए। अगर आप एक्सरसाइज सांस लेते और छोड़ते करते हो तो उसका असर ज़्यादा होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपना राइट लेग उठा के इसको फोल्ड करो और अपनी बॉडी के ऊपर रखो। ऐसे जितना आप ऊपर ला सकते हो कर लो, नहीं आता कोई बात नहीं। इसको कंधे घुटने को नीचे की तरफ ले जाए, फिर ऊपर करें। इसको कोशिश करो ज़मीन से टच करने की, फिर ऊपर ले जाए, नीचे करें। ऐसे आप 10 बार करेंगे, आपके घुटनों को बहुत रिलीफ मिलेगा। आप देखते हैं ना, जैसे हम ऊपर नीचे करने हैं, हमारी पेट की मसल्स भी खींच रही हैं, तो इसमें आपके पेट की मसल्स भी ठीक हो जाएंगी और घुटनों पे भी काफ़ी आराम मिलेगा। ऐसे ही आप लेफ़्ट साइड पे करें, पैर को ऊपर उठाएं, बॉडी पर रखें, जहाँ तक ला सकते हैं रखो, फिर ऊपर इसको नीचे की तरफ लेके जाएं, फिर ऊपर करें, नीचे की तरफ, ऊपर करें, नीचे। ऐसे आप 10 बार करें। आप महसूस करोगे कि आपकी घुटनों में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, घुटने काफ़ी ठीक हो रहे हैं। इसके बाद आप दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, जैसे बैठ के बटरफ्लाई आसन करते हैं, ऐसे करो। दोनों को मिलाओ घुटनों को, फिर नीचे ज़मीन की तरफ लेके जाओ, मिलाओ, फिर ज़मीन की तरफ लेके जाओ। ऐसे आप 10 बार करें, आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके अगर थाइस बहुत भारी है, यहाँ वज़न ज़्यादा है, तो ये एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्या करना है, एक टांग को ऊपर उठा के पहले क्लॉकवाइज घुमाएं, इसको 10 बार या 20 बार 25 बार, जितनी बार आप कर सकते हो करो। फिर दूसरी टांग से क्लॉकवाइज घुमा के 10 बार 20 बार 25 बार, जितनी बार आप कर सकते हो सामने से करो। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज कर घुमाएं, इसको भी 10 20 25 30 जितनी बार कर सकते हो। फिर दूसरी बाजू को भी टांग को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इससे क्या होगा, हमारी थाइस पे जोर पड़ता है। जब हम ऐसे घुमाते हैं, थाइस की मसल एक्सरसाइज में आती है, एक्शन में आती है, तो इसमें आपका यहाँ से वज़न कम होगा। और जब यहाँ से वज़न कम होगा तो पेट पे भी इफेक्ट होगा, पेट का वज़न भी कम हो जाएगा। ये तो होगी आपकी थाइस की एक्सरसाइज। अब घुटनों के लिए भी एक्सरसाइज करनी है, तो आप ऐसे अपने टांग को मोड़ लें और थाइस को अपने पेट के साथ लगाएं और इस नीचे वाली टांग को क्लॉकवाइज घुमाएं। 10 बार 20 बार जितनी बार घुमा सकते हैं। इसी तरह आप दूसरी टांग को ऊपर करें, थाइस को अपने घुटने को पेट के साथ लगाएं और नीचे वाली टांग को क्लॉकवाइज घुमाएं। ये सिर्फ घुटने की और नीचे वाली टांग की एक्सरसाइज है। थाइस की एक्सरसाइज के लिए हमने सीधी पूरी टांग से को घुमाना है, तो नीचे वाली टांग घूमेगी तो हमारे घुटने में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ऐसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। 10 बार 20 बार जितनी बार आप कर सकते हैं आप करें, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। अब ये एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट करें।
टांगों को ऐसे मोड़ लो, हम उसे 45 डिग्री एंगल पे। एक टांग उठाओ, अपने दोनों हाथों से या घुटने के नीचे प्रेशर से खड़ा करो, पकड़ो और उंगलियों को अपनी तरफ करो। ऐसे आपकी पूरी बाजू टांग में खिंचाव होगा, आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। फिर नीचे सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये आप 10 बार करें। फिर दूसरी बाजू टांग से भी करें। ऊपर उठाओ, थोड़ा खिंचाव रखो और फिर नीचे, सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको भी आप 10 बार करें। इसके बाद जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूँ वो है पवन मुक्त आसन। जिनका पेट बड़ा हुआ है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। करनी थोड़ी मुश्किल लगेगी पर धीरे धीरे अभ्यास है, आपकी आदत पड़ जाएगी। क्या करना है, एक टांग को उठाओ और उसको अपने नाक के साथ, घुटने को नाक के साथ लगाओ। यहाँ लगा के आप 20 तक गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर धीरे धीरे इस टांग को नीचे लगाओ। फिर दूसरी टांग को उठाओ, नाक के साथ जोड़ो और 20 तक गिनो। इससे आपके पेट पे बड़ा प्रेशर पड़ता है और पेट की मसल्स लूज़ हो जाती है। ऐसा आपने ये आसन 3 बार करना है। क्या होता है कि हमारा नाक शुरू में इसके साथ नहीं लगता, जहाँ तक आता है वहीं तक ले जाओ। धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आपकी टांग ऊपर तक आ सकती है, नाक लग सकता है, तो समझो आपका पेट कम हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगी, फिर आपको आदत पड़ेगी। उसके बाद दोनों टांगों को ऊपर उठाओ और नाक के साथ घुटनों को लगाने की कोशिश करो और 10 या 20 तक गिनो। ये एक्सरसाइज भी आप 3 बार ही करें। फिर उठाओ टांगों को और घुटनों के साथ नाक जोड़ने की कोशिश करो। ये एक्सरसाइज आपको 3 बार करनी है। ऐसा करने से आपका पेट, ये पवन मुक्त आसन है, पेट पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, पेट आपका एकदम सही हो जाएगा, डाइजेशन भी सही हो जाएगा और गैस भी ख़त्म हो जाएगी और इससे आपका पेट का वज़न भी कम हो जाएगा। ये है पवन मुक्त आसन। अब मैं आपको एक ऐसा बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज जिससे आपकी मसाज हो जाएगी, साइडों की मसाज, तो से पीठ की मसाज। क्या करना है, टांगों को ऊपर उठाओ, घुटनों को जोड़ो, दोनों हाथ यहाँ रख के दाएं बाएं करो। पहले दाईं तरफ इसको ज़मीन पर पैर लगाओ, फिर बाईं तरफ ज़मीन पर पैर लगाओ। ऐसा आप 10 या 20 बार जितना आप कर सकते हो, कम से कम 10 बार जरूर करें। इसमें क्या होता है, हमारी साइड की भी मसाज हो जाती है और बैक की भी। फिर इसके साथ आप गर्दन का भी कर सकते हो। ऐसे ही टांगे ऊपर उठा के घुटनों के ऊपर ऐसे हाथ जोड़ के अपोजिट साइड पे हेड करें और इधर दूसरी साइड पे पैरों को ज़मीन पर लगाएं। फिर इस तरफ सिर करें और पैरों को ज़मीन पर लगाएं। सिर इस तरफ करें और पैरों को ज़मीन पर। ऐसे आप 10 बार करें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अब जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ उससे आपकी पीठ की मसाज होगी, किसी की ज़रूरत नहीं है। 26 कैसे करना है, ऐसे ही पकड़ के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे।
ऐसे आप 10-20 बार कर सकते हो, आपकी पूरी पीठ को मसाज हो जाएगी और आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। बस ये ही थोड़ी एक्सरसाइज है जो आपके वज़न को लूज़ करने में बहुत फ़ायदा देंगी, बहुत फ़ायदा होगा आपको। इसके साथ कुछ बातें और भी हैं। सुबह सैर ज़रूर करिए। अगर आपकी उम्र 60 से कम है तो आप 30-40 मिनट सैर कर सकते हैं, पर सैर करने से पहले आप फ्रेश होके जाइए घर से। खाली पेट जाइए, जिनको कोई प्रॉब्लम है कुछ खा पी के भी जा सकते हैं। शाम को भी 30-35 मिनट सैर करो। अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है तो 20 मिनट सैर काफ़ी है। रात को डिनर के बाद भी 10 मिनट सैर करो। इसके अलावा जिनका वज़न बहुत बड़ा हुआ है, 2-3 महीने वो फैट फ्री खाना खाएं। बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ऐसा नहीं है कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स अच्छी नहीं बनती, वो बहुत अच्छी बनती हैं, सिर्फ उसमें तेल ही नहीं डालना होता ना। क्या टेस्ट होता है सरसों के तेल और उसका रिफाइंड वगैरह का। तो अगर आप साथ में बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी खाएंगे और मैंने वो मिश्रण बताया है वो खाएंगे और ये एक्सरसाइज करेंगे, इसके साथ इसके बाद आपको 10 मिनट कपालभाति और 5 मिनट अनुलोम विलोम भी करना है। हाई टेम्परेचर